तो पंडित लोग या ज्ञानी लोग जीवित मनुष्य के लिए किसी प्रकार का शोक करते हैं और ना ही मृत लोगों के लिए किसी प्रकार का शोक करते हैं। तो जीवित है उसके लिए शोक कैसा, और जो मर गया उसके लिए शोक कैसा, अब आगे बताएंगे ऐसा कैसे है। ठीक है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। ठीक है। कहते हैं किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं, और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अब यहां कृष्ण भगवान ये कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था, ऐसा नहीं है, या ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसा बात नहीं है, या किसी काल में हम मतलब मैं और तुम या ये राजा लोग नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो क्या कृष्ण भगवान यहाँ इस शरीर रूप में बात कर रहे हैं क्या? कृष्ण भगवान यहाँ किसी और विषय में संबोधित कर रहे हैं, हमको आपको ये समझना होगा, क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है, इसको तो जाना ही है। इस पंचभूत शरीर के रूप में ना ही कृष्ण भगवान ही पहले के काल में थे, ना ही अर्जुन ही पहले के काल में था, ना ही जो राजा लोग वहां युद्ध करने आए थे वो पहले के काल में थे, ना ही ये सारे लोग इस शरीर के रूप में बाद के कालों में आगे उपस्थित रहेंगे। तो कृष्ण भगवान यहाँ किसी अन्य विषय के बारे में बात कर रहे हैं। वो किस विषय में है? आत्मा के विषय में, क्योंकि आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान पिछले श्लोक में कहे कि जो ज्ञानी जन है, पंडित जन है, वो जो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा सदा सर्वदा सत्य रूप में विद्यमान पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, अभी भी है। तो जिनके भीतर प्राण हैं उनके लिए शोक करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, और शरीर अगर मर भी गई तो उनके लिए भी शोक क्यों करना, क्योंकि आत्मा सदा सर्वदा अमर है ना। अर्जुन को क्या आत्मा को लेकर शोक हो रहा था क्या? अर्जुन को तो शरीर का शोक हो रहा है ना। अर्जुन को क्या आत्मा की फिक्र पड़ी थी क्या कि मेरे परिजन की आत्मा मर जाएगी, ऐसा था क्या अर्जुन को? नहीं। अर्जुन को विशाल